तो अब हम बात करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन कैसे ऑब्टेन करें हम डायमेंशनल एनालिसिस से। तो उस चीज़ के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है, उससे हम जो है उस एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं इजीली। जैसे यहाँ पर दो सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है L विच इज वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। If the mass per unit length of the string is m and tension in the string is t, considering nu depends upon L m t। यहाँ देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे, मास पर यूनिट लेंथ पे और टेंशन पे। तो अब जो है आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है न्यू के लिए। न्यू इज डिपेंडिंग अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ एंड टेंशन। तो ये जो है इन बातों पे डिपेंड कर रही है। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू L M एंड T। हमें डायमेंशन निकालनी है इसकी, तो हमने लिया इसकी जो है A B एंड C। इस चीज को हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन L की A B एंड C। अब यहाँ हमको ये जो हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन, एक कांस्टेंट लगेगा जो होगा L की पावर A M की पावर B T की पावर C। अब यहां देखें इस लेंथ को हम किससे लिखेंगे, L से लिखेंगे लेंथ को। ये क्या है तुम्हारा मास पर यूनिट लेंथ है, ये क्या है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास अपॉन लेंथ। तो m L -1 हो जाएगा ये, क्योंकि m अपॉन L लिखा जाएगा। और ये तुम्हारा जो है टेंशन जो है तुम्हारी क्या हो गई, ये फोर्स हो गई। टेंशन पे डिपेंड कर रहा है तो यानी कि ये फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। और टेंशन जो है ये तुम्हारा क्या हो गया, m L T -2। ओके, अब आप सिंपली इसको इक्वेट कर सकते हैं। जैसे लिखें यहाँ पर न्यू इज इक्वल्स टू K और यहाँ लिखा जाएगा L की पावर A और M L -1 की पावर B एंड देन M L T -2 की पावर C। मैं यहाँ पर जो है इन्हें इक्वेट करूंगा। तो देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड, और इसको लिखेंगे T की पावर -1, ठीक है, इक्वल्स टू K। अब M पहले हम M को लिख लें, या इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको मैं लिखूं प्रॉपरली लिखें तो लिखेंगे M की पावर 0, L की पावर 0 एंड T की पावर -1 इक्वल्स टू K। अब यहाँ देखें तो M की पावर यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी B और यहाँ कितनी आएगी C, तो B प्लस C। ऐसे ही यहाँ देखें L की पावर क्या आ जाएगी, A यहाँ देखें -B और यहाँ देखें प्लस C, और यहाँ देखें इधर T की पावर कितनी निकल के आएगी, T की पावर आएगी -2C। अब इसको इनकी पावर को कंपेयर करो, इनकी डायमेंशन को कंपेयर करें तो वो क्या निकल के आएगी, B प्लस C इक्वल्स टू 0 आ गया, A माइनस B प्लस C क्या आ गया, 0 आ गया, और -2C इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। यहां से आप C निकाल दिया 1/2, तो आपके पास जो है C निकल आया 1/2। अब यहां देखें तो B प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो B आपके पास आ गया माइनस के 1/2। अब यहाँ A निकाल लेंगे तो A प्लस 1/2, B की जगह -1/2 पुट किया, प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से तुम्हारा जो है A निकल आएगा -1। अब देखो इसको सबको पुट करें यहाँ पर, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ जाएगी, न्यू इज इक्वल्स टू K। अब देखें L की पावर कितनी थी, A आपका क्या निकल के आया, -1, तो L की पावर -1। M की पावर क्या थी, B, और B निकल के आया आपका -1/2, B की पावर -1/2, और साथ में आपका टेंशन की पावर क्या थी, C क्या निकल के आया आपका 1/2। तो इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं, इसे हम इसे लिखेंगे नाउ न्यू इज इक्वल्स टू K, M है ये, न्यू इज इक्वल्स टू K। अब ये L यहां पर आ गया क्योंकि ये -1 है, और यहां देखो इसे M नीचे आएगा और T ऊपर रहेगा, √T/M। तो फाइनली आपका फॉर्मूला आ गया न्यू इज इक्वल्स टू K/L √T/M। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उसमें तुम्हें एक्सप्रेशन निकालना है किसका, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड दे रखा है, किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब और लेंथ ऑफ द बॉब, और तीसरा डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो इसको हम लिखें, ओपन करके लिखेंगे यहाँ पर, पहले तो प्रोपोर्शनल साइन हटा दें, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। तो अब इसको जो है लिखें इसको प्रॉपरली, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, और यहाँ देखें तो ये m की पावर क्या है तुम्हारा a है, और यहाँ तुम्हारा l की पावर तुम्हारी कितनी है b है, और l t माइनस के 2 यानी कि एक्सेलरेशन है, तो ये तुम्हारा हो गया c। तो इसको अब हम कंपेयर, अगर एक तरफ लिखें कि m की पावर a है आपका, l की पावर टोटल यहाँ पर देखो ये b है और यहाँ c है, तो b प्लस c, और t की पावर है -2c। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि a जो है वो 0 के इक्वल है, b प्लस c वो भी 0 के इक्वल है, और माइनस के 2c जो है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ से c आपका निकल के आ जाएगा -1/2, और जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो b आपका निकल के आ जाएगा -1/2। अब आप इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए तो टाइम पीरियड है वो आपका वो निकल के आएगा कि m तो 0 हो गया, l की पावर b है यानी कि b आपका निकल के आया 1/2, तो l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, तो टाइम पीरियड क्या हो गया k √l/g। दिस इज योर टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं कि आपको जो है ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है। आप जिन बातों पे डिपेंड कर रही है आप उसकी डायमेंशन लीजिए और उसको जो है डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखिए और कंपेयर कीजिए दोनों साइड्स को। तो सिंपली आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, उसको पुट करेंगे, एक फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा।